नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं 2022 यूपी चुनाव का सटीक परिणाम का विश्लेषण। यूपी के 2017 के चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी ने यहां सबकी नैया डुबो दी थी। यूपी में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को 325 सीटें मिली। बीजेपी ने खुद 312 सीटों पर कब्जा जमाया। आपको बता दें, 2017 में यूपी में बीजेपी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 39.7 रहा है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीटें ही जीत पाई। समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ 21.8 रहा। बीएसपी को केवल 19 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में यह पार्टी समाजवादी पार्टी से आगे है। बीएसपी का चुनावी वोट प्रतिशत 22.2 रहा, जो समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत से बहुत आगे है। पूर्ण बहुमत के साथ जीत का दावा करने वाला गठबंधन केवल 54 सीटों पर सिमट कर रह गया। कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव में केवल 7 सीटों पर ही जीत दर्ज करवा पाई थी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत उस चुनाव में केवल 6.2% रहा। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने भी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। अपना दल को 9 सीटों पर जीत मिली। अपना दल को खुद का वोट प्रतिशत यूपी विधानसभा चुनावों में 1.0 रहा। उत्तर प्रदेश में कुल 4 वर्ग हैं। यहां नागरिकों को जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी में बांटा गया है। इसमें जनरल वर्ग में ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, वर्णमाल, राजपूत वगैरह आते हैं और अनुसूचित जाति में कुल 71 जातियां हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आने वाली जातियों की सूची इस तरह है: घोटिया, जौनसारी, थारू, मुस्लिम, निचले दर्जे, राजी, बोक्सा। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 79 जातियां ओबीसी की सूची में शामिल हैं। इनकी आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का 54% मानी जाती है। दरअसल इस बार भी दलित अगड़ी जाति ही यूपी चुनाव का रुख तय करेगी। यूपी में 25% वोट बैंक मुख्य रूप से दलितों का है। इसके बाद अगड़ी जाति का वोट बैंक, जो कि तमाम जातियों में बटा है, वह भी प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। इनमें मुख्य रूप से ब्राह्मण, ठाकुर आते हैं, जिनके वोटों पर सभी की नजर रहती है। इसके अलावा पिछड़ी जातियों का वोट बैंक भी प्रदेश के चुनाव में अहम भूमिका निभाता है और सरकार बनाने में एक अहम योगदान देता है। एक तरफ जहां दलितों का वोट बैंक 25% है, तो ब्राह्मणों का वोट बैंक 8%, 5% ठाकुर व अन्य अगड़ी जाति के 3% है। वैसे देखा जाए तो अगड़ी जाति का कुल वोट बैंक तकरीबन 16% है। वही पिछड़ी जाति के वोट बैंक पर नजर डाले तो यह कुल 35% है, जिसमें 13% यादव, 12% कुर्मी और 10% अन्य जातियों के लोग आते हैं। 18% मुस्लिम व 5% जाट वोट बैंक भी प्रदेश की राजनीति में काफी अहम भूमिका निभाता है, जिन पर तमाम दलों की नजर रहती है। मुस्लिम वोट बैंक पर भी हाल के सालों में सपा की पैठ रही है, लेकिन जिस तरह से ओबीसी की पार्टी ने प्रदेश में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसने सपा की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं कि 2022 में यूपी में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। यहां देखना यह होगा कि बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वोट मिलता है। चौधरी चरण सिंह जी और अजीत सिंह के नाम पर यहां बीजेपी को थोड़ा डेंट लग सकता है। अगर सिर्फ यहां बीजेपी का ये प्रतिशत 2 से 3 तक गिरा और 0.5% किसानों का वोट गिरा, तो बीजेपी को 8 से 11 सीटों का नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर दलितों, अति पिछड़ों और सिखों के वोट प्रतिशत में भी गिरावट आई तो 9 से 12 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इस ट्रेंड के अनुसार और बाकी जिलों में हमारे किए गए सर्वे के अनुसार सभी दलों की स्थिति यूपी में कुछ इस प्रकार रहेगी। बीजेपी की सीट्स पूरे उत्तर प्रदेश में 275 से 287 तक रुक सकती हैं। याद रहे, बीजेपी ने अभी राम मंदिर और अपने ब्रह्मास्त्र मोदी जी का कार्ड नहीं चला है। अगर विपक्ष ने कोई भी गलती की तो बीजेपी का यह आंकड़ा 300 के पार हो सकता है। दूसरी तरफ एसपी की सीट्स 45 से 60 तक रुक सकती हैं। एसपी के लिए यादव और मुस्लिम तुर्क का पत्ता होंगे। ओबीसी के चलते एसपी को 5 से 8 सीटों का नुकसान हो सकता है। बीएसपी यूपी में 20 से 30 सीटों तक सिमट सकती है। कांग्रेस को 5 से 6 सीट मिल जाए तो गनीमत होगी।
आरएलडी को 4 से 6 सीट्स मिलने का अनुमान है। ओवैसी साहब और अन्य को 8 से 14 सीटें मिल सकती हैं। यूपी में अभी जात पात और धर्म के मुद्दे उठने बाकी हैं। चुनाव से पूर्व कौन पब्लिक की नब्ज पकड़ता है, ये देखना होगा। इस पूरे विश्लेषण में 3 से 4% तक का स्विंग हो सकता है। तो दोस्तों, 2022 फरवरी के आखिर तक या मार्च मध्य तक यूपी में महाचुनावी दंगल के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। सोच समझकर, अपना भला बुरा सोच कर ही अपना विधायक चुनिए और अपनी सरकार बनाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।